हेलो इतना गुड मॉर्निंग बोल दिया सर, फिर से चले गए। सर हेलो फिर से चल गए। हेलो गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। एम आई मॉर्निंग ऑडिबल? सर। यस सर। ओके सर 12 बजे से पहले छुट्टी दे दिएगा सर, 12 बजे क्लास है कौन यस सा सर, क्लास है। स्ट्रक्चर का। कौन लेंगे? शायद अंकिता मैम का। ठीक है थोड़ा लेट से करता हूँ। सर तबीयत ठीक है ना आपका? हाँ ठीक है ओके सॉरी फॉर द लेट यस सर। बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू। सब लोग आ गए? यस सर। ओके ओहो। So today we will perform about the grain size analysis or sheep size analysis. Hello. यस यस सर। सर। Okay. In your last semester you all have already know about the sheep analysis. You heard about this? Give me the answer. नो सर। यस सर। sheep analysis तुम sheep analysis नहीं किए हो? सर No, sir. एग्रीगेट का किए थे। क्लास में तो हुआ था तुम लोगों को, मैम तो पढ़ाई थी। सर एग्रीगेट का सीव एनालिसिस हुआ था। हाँ और सॉइल में नो सर। नहीं सर। यस थियोरी सर में नहीं हुआ। पढ़ा था? थियोरी वाला पार्ट? थ्योरी हुआ है सर। हाँ तो ठीक है ना, तो थियोरी वाला जो पोर्शन है उसी का लैब जो प्रैक्टिकल जो है वो आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है ठीक है सर। सो द क्वेश्चन सर इज, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताते रहिए यार सर, भूल गए हैं। भूल गए? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। So the question is, what is the particle size distribution? Is it visible? यस सर। Okay. So, what is the particle size distribution? ठीक, ठीक। normally there are three types of particle. कितना टाइप का है? 3 टाइप का पार्टिकल है। कौन से टाइप का पार्टिकल है? एक तुम लोग का फर्स्ट वन इज ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। ठीक है, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले, these three are the main particle. Depending on the, how can we determine that this is comes under gravel or maybe this is under sand or clay? This depends on the size of the particle. Okay, depends on the size of particle. So what is gravel? What is the size of gravel? बोलो। 80 mm to 4.75 mm। Yes, the size of gravel is normally lies between the 80 mm to 4.75 mm, and sand lies between the 4.75 to 0.075 mm.
ठीक है। देन नेक्स्ट सिल्ट, सिल्ट रेंज बिटवीन द 0.075 टू 0.002 mm, ठीक है। एंड क्ले पार्टिकल द साइज इज लेस देन 0.002 mm, क्लियर, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके। सो ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल और सैंड ये दोनों चीज क्या आएगा? ग्रेवल और सैंड दो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? दीज टू थिंग्स इज कम्स अंडर द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। क्या बोलेंगे? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। अगर तुम लोग नॉर्मली कोई साइड में जाओगे और अगर उससे हम लोग जो सॉइल है, सॉइल को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा? उसमें ग्रेवल भी है, सैंड भी रहेगा, सील्ड भी है, क्ले भी है कि नहीं? कोई भी अगर सॉइल को हम उठा के लेके आएंगे तो उसमें सारा चीज रहेगा। तो नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द पार्टिकल। सर ये ग्रेवल क्या होता है सर? ग्रेवल क्या होता है? यस सर। ग्रेवल वही होता है जो सैंड से थोड़ा बड़ा होता है साइज। तुम लोग देखे हो नहीं, जो सैंड जो बालू होता है, बालू के अंदर जो येलो कलर का जो स्टोन रहता है, थोड़ा सा बड़ा साइज का रहता है। यस सर, पीबल्स। पेबल्स, हाँ, उसको ग्रेवल और पेबल बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ सॉइल टेक्निकली वी कैन से दिस इज ग्रेवल, ओके। अगर ग्रेवल से भी डायमीटर ऑफ पार्टिकल, if the diameter of particle is more than 80 mm, then what we will say? बोलो। सर कॉबल कॉबल था, बोल्डर। बोल्डर, yes. अच्छा, So in बोल्डर। case of a boulder, the minimum size of boulder is how much? 80 mm? 20 mm. What? यस सर, 80 mm. And what about the maximum size? That is terms up to 300 mm. ठीक है, यही सब चीज था ना हम लोग का, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। तो these all are the things of gravel, sand, silt and clay. तो सील्ड एंड क्ले ये जो दोनों चीज है, अगर सील्ड और क्ले को अगर हमको उसका पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? These two things are comes under the fine grained soil. Silt and clay, these two things comes under fine grained soil. So in case of coarse grained soil, which process we will follow? We will follow the sieve analysis, ठीक है। एंड इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, विल फॉलो द सेडिमेंटेशन एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है। तो तुम लोग को पूछा जाएगा जी अगर फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल को पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग को करना है तो व्हिच मेथड विल फॉलो? Sieve analysis. Sedimentation analysis. Yes, sedimentation analysis. For fine grained soil, we will follow the sedimentation analysis. And in case of coarse grained soil, that is the sand, gravel, these things, coarse grained means the size of particles should be up to how much? 300 millimeter. No. Size of particles should be up to 0.075 mm. Below 0.075 mm, that is comes under silt and clay, that is comes under fine grained soil. But more than 0.075 mm, that is the coarse grained soil. Or in case of coarse grained soil, we will follow the normal sieve analysis. Clear? हाँ या ना? यस सर। Any doubt? ठीक है। तो सिव एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे?
मैनुअली या फिर शीप सेकर से? मैन्युअली और सिप सेकर से। वेरी गुड। तो फर्स्ट वी नीड टू टेक so first what should we do? Now we need to take 1 kg of soil. How much? 1 kg of soil. ठीक है? Response is very important. Unless you don't any response, then how can we proceed? ठीक है सर, लेंगे। Yes, sir. 1 kg of soil we will take. ठीक? Then what is the next process? तुम देख लो। Is it visible? Yes, sir. इसको चालेंगे फिर। Yes, sir. So these are the different size of sieve. ठीक है? तो क्या करना है? First we need to take that 1 kg of soil through the different sizes of sieve. ठीक है? What are the different sizes of sieve? We will take. First is 4.75 mm, 4.75 mm, then 2.36 mm, then 1.18 mm, then 600 micron, then 300 micron, उसके बाद 150 micron, 75 micron, and then pan. Note it. Ritik, what are the different sizes of sieve? The different sizes of sieve we will take in the grain size analysis. First one is 4.75 mm, then 2.36 mm, उसके बाद 1.18 mm, then next 600 माइक्रोन। 600 micron, 600 300 micron, micron, 150 Yes, micron, sir. next 75 माइक्रोन। micron, फिर and pan. last में we will put a pan. ठीक है? Yes, sir. And the topmost portion we will put a lid. Topmost portion of the sieve we will put a lid. Is it visible? देखो एकदम ऊपर में देखिए lid दिया हुआ है. Yes, sir. Why we will put the lid? बोलो. बाहर नहीं गिर जाए सर, जस्ट शेकिंग का टाइम में। Yes. Because when we are start shaking the soil particle, any of the soil particle, it should not be come out from the sieve. तो उससे क्या होगा? उससे जो मेरा क्वांटिटी है, क्वांटिटी में क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा, फिर सारा कैलकुलेशन मिस हो सकता है. इसीलिए वी विल पुट ए लीड ओवर द sieve. ठीक है? ओके. देखो, व्हाट इज द प्रोसेस?
Is it visible? Yes, sir. दिख रहे हैं तुम Yes, लोग sir. को? देखो धीरे धीरे Yes, हम sir. लोग क्या कर रहे हैं, जो सॉयल हम लोग लिए थे 1 kg सॉयल जो मेजर किए थे, we put that soil in the different sizes of sieve. Clear? Now we'll put the lid to the top of the sieve. ठीक है? Any doubt यहाँ तक up to this? नो सर। Okay. What is the next procedure? Next, we will put the sieve either in a mechanical sieve shaker, or we can shake the sieve by manually. Okay. Here, we put the sieve in the mechanical sieve shaker that is situated in the concrete slab. We'll put the switch this process will continue for okay. So after the mechanical, using the mechanical sieve shaker, what is the result? Different sieves are retained in their respective sizes container. नॉर्मल आइडिया से बोलो क्या होगा। डिफरेंट साइजेस ऑफ सीव है, उसमें हम लोग स्टार्टिंग में जो सीव था उसमें हम लोग क्या किए ना 1 kg सॉइल को डाल दिए, ठीक है। देन वी विल कंटिन्यू यूजिंग द थ्रू द सीव शेकर। देन व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट, द सॉइल क्या होगा, फिर अलग अलग जो जो पार्टिकल particles- हम बोल लो सबके साइज के अकॉर्डिंग वो अलग अलग हो जाएगा। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। अगर पार्टिकल के साइज 4.75 से कम होगा तो क्या होगा मेरा, अगर पार्टिकल के साइज मान के चलते हैं तो पार्टिकल का साइज 4.75 से कम है, ठीक है। देखो जो स्टार्टिंग में था कितना 4.75 है, तो 4.75 से जो पार्टिकल का साइज कम है वो उसके नीचे वाले में आ गया, तो दिस सॉइल इज द रिटेन्ड सॉइल। हाँ हाँ सर This is the retained soil on that particular sieve. Suppose next is 2.36 mmc or whatever 1.18 mmc. तो जो पार्टिकल मेरा 2.36 से कम है, ठीक, तो पार्टिकल क्या होगा 1.18 में आके रिटेन्ड होगा। सो दैट सॉइल इज रिटेन्ड सॉइल। समझो ठीक से, क्योंकि यही चीज मेरे को आगे कैलकुलेशन में
जरूरत पड़ेगा। क्लियर? तो Clear. विल गेट द डिफरेंट साइजेस ऑफ different sieve. Next, we will measure the quantity of soil in that particular sieve. And next, we will note down that quantity of soil for that particular sieve. Suppose 4.75 mm sieve में मेरा 10 ग्राम soil है. Suppose we assume that 10 ग्राम soil retain हुआ कौन सा sieve में? 4.75 mm sieve में. ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद 2.36, तो 2.36 mm जो सीब है उसमें कितना सॉइल रिटेन हो रहा है उसको हमको मिलेगा। फिर नेक्स्ट 1.18 के लिए ऐसे धीरे धीरे सारा जितना भी सीब्स है उसके लिए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉइल मेरे को मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। जैसे 150 mm देखो, 150 mm, तो 150 mm माइक्रोन में जो सीब है उसमें कुछ सपोज कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल मेरे को मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट 75 mm, 75 mm जो था उसमें भी कुछ क्वांटिटी मिला। तो ऐसे सारा जितना भी सीब है सारा सीब में मेरे को कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल मिलेगा। ठीक। देखो इफ वी विल गेट सपोज मान के चलो जो 4.75 mm सीब, तो 4.75 mm जो सीब है उसमें कुछ भी सॉइल नहीं है तो क्या होगा? 4.75 mm में जीरो हो जाएगा। जितना भी मेरा सॉइल का साइज है दैट इज बिलो द 4.75 mm, तो क्या होगा? 4.75 mm में जीरो रिटर्न। ठीक है। Yes. क्लियर? यस सर। 4.75 mm के नीचे या 2.36 जो भी है तो उसके नीचे जो भी है तो अगर नहीं है उसमें तो क्या होगा? मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक। यस तो सर। नाउ विल डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस विल ड्रॉ टेबल। ठीक है, कैलकुलेशन टेबल। देखो क्या हो रहा है कैलकुलेशन टेबल में? विल ड्रॉ ए टेबल that is in the from the first column we will put the sieve size. क्या करेंगे? sieve size। समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। यस सर। Yes, sir. कुछ डाउट है तो बोल। हाँ, No, sir. एनी डाउट किसी को भी? उत्कर्ष, अनुज, नो सर। आकिब, बुद्धदेव, No, sir. जीसू, क्लियर? सब क्लियर? नो है? सर। Okay, Yes, sir. fine. उज्जवल क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर। मनोज्योति, मैं पढ़े। Clear, sir. ठीक है, ओके। अच्छा, तो sieve size, what are the different size of sieve? Now that is 4.75 mm. Then next, Buddhadev, 2.36 2.36, उसके बाद 1.18, then next 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, याद कर ले एकदम 75 माइक्रोन, और लास्ट में हम लोग प्रोवाइड करेंगे पेन। ठीक है। तो दिस आर द sieve we are using in the sieve size analysis। ठीक है। अच्छा, the 600 micron convert it into millimeter। if we convert the 600 micron to millimeter then what is the in terms of millimeter? 0.60 0.60। तो
micron to millimeter means we'll divide it divided by 1000. 75 माइक्रोन मतलब कितना होगा? Yes, sir. 0.075, यही ना? 75 माइक्रोन मीन्स 0.075. क्लियर प्रियंका? जी. ठीक, ओके. तो नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा है देखो, वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड. weight of soil retained, already we have discussed this thing, that for the particular 4.75 mm sieve, for the particular 4.75 mm sieve, suppose this is the 4.75 mm, assume, तो this 4.75 mm sieve के लिए क्या होगा, कितना क्वांटिटी का सॉइल मेरा रिटेन्ड हो रहा है, ठीक है, कितना क्वांटिटी का सॉइल रिटेन हो रहा है, कितना क्वांटिटी का हो रहा है, एज्यूम दैट दिस इज 16.5, ठीक है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है. देन नेक्स्ट 2.36, Yes. ऑल द डेटा ऑफ द एज्यूम डेटा, ठीक है, जो भी हम लोग लैब में किए हैं, मैंने जो परफॉर्म किया, मैंने और मैडम ने एक टेस्ट किए थे, उसका डेटा के हिसाब से सारा डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हूँ. जब कॉलेज स्टार्ट होगा, तुम लोग जब आओगे, फिर तुम लोग फ्रेश डेटा लेके फिर सारा कैलकुलेशन एंड उसका टेबुलेशन और जो ग्राफिकल पार्ट है तुम लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है. तो दिस आर द बेसिकली द एज्यूम डेटा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. क्लियर? तो 4.75 mm सीप में कितना हो रहा है मेरा, 16.5 ग्राम सॉइल रिटर्न हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट 2.36 में कितना है, 16 ग्राम ऑफ सॉइल रिटर्न. उसके बाद 1.18 35.5 ग्राम. ऐसे देखो सारा जितना भी मेरा सीव है, सब में कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ सॉइल रिटर्न हुआ है. 32.5, 327.5, देन नेक्स्ट 382.5, 201.5, 15.5 एंड फाइनली पेन में देखो 5 ग्राम ऑफ सॉइल रिटर्न, ठीक है. Any problem up to this, up to the column 2? No, sir. Okay. So these are the, we have find out the weight of soil retained in the sieve. Next, the next column is cumulative weight retained. Cumulative weight retained. The first thing is comes in your mind that what is the cumulative? Cumulative मतलब क्या है? अभिषेक बोल. What is cumulative? क्योंकि सर समेशन करना है सबका, जैसे पहले 4.7 में जितना आया था, फिर मतलब उसका परसेंटेज निकाल के फिर सेकेंड वाला का जो परसेंटेज है उसको भी ऐड करके टोटल सर क्यूमुलेटिव. मतलब क्यूमुलेटिव सिंपल चीज में अगर तुम लोग बोलोगे तो व्हाट मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव मीन्स द टोटल क्वांटिटी अप टू दैट पर्टिकुलर सीव. सपोज 300 माइक्रोन, 300 माइक्रोन का क्यूमुलेटिव वेट ऑफ सॉइल मेरे को निकालना है. क्या होगा ना सर सक्सेसिव डेट होगा वो लिखे. हाँ बोल. 300 सीव तक के ऊपर में जितना सीव होगा उससे Yes. उतने तक का टोटल. अब 300 माइक्रोन सीप के ऊपर जितना भी सीप है उसमें जितना टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल हो रहा है, दैट इज द क्यूमुलेटिव वेट रिटेन इन दैट 300 माइक्रोन ऑफ सीप. ठीक है. तो देखो वेरी इजी, 4.75 mm सीप में कितना हो रहा है, 16.5 mm, क्योंकि ना वो स्टार्टिंग वाला सीप है, तो स्टार्टिंग वाला जो सीप है उसके ऊपर तो कुछ सीप है नहीं, तो दैट इज द सेम रहेगा 16.5 ग्राम ऑफ सॉइल. देन नेक्स्ट 2.36 कितना होगा, 16.5 प्लस 16, 16.5 प्लस 16 2.36 में होगा तो 32.5. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट कितना होगा, 32.5 प्लस 35.5, 32.5 प्लस 35.5 68. फिर नेक्स्ट क्या होगा, 68 प्लस 327.5
that is 395.5. Clear? Then next 395 plus 382.5, ऐसे करके सारा निकलेगा मेरा, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। किसी को डाउट है? एनी डाउट? किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से बोलेंगे, बोलो। नो सर। क्लियर? नो सर। तो फाइनली कितना आएगा मेरा? लास्ट में जो पेन में जब कैलकुलेशन करेंगे दैट शुड बी 1000, कितना टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल इज 1000, टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल इज 1000। उसके जो सारा जो सॉइल है तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में 1000 होना चाहिए, क्योंकि ना सारा सॉइल डिफरेंट डिफरेंट जो सीप है उसमें रिटेन हुआ है, एंड फाइनली विल गेट दैट 1000 kg, सॉरी 1000 ग्राम ऑफ सॉइल। ठीक है? इफ देयर इज नो लॉसेस, अगर कोई लॉस नहीं होता है, इन केस अगर लॉस हो जाता है तो फिर 1000 पॉसिबल नहीं है, बट इफ देयर इज नो लॉस देन द फाइनल वेट शुड बी 1000 ग्राम। ठीक है? नाउ द नेक्स्ट टेबल will calculate the percentage of cumulative weight retained, percentage of cumulative weight retained। ठीक है? तो क्या होगा? वेरी सिंपल, टोटल क्यूमुलेटिव वेट कितना था? 16.5। तो 16.5 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? टोटल वेट ऑफ सॉइल कितना है? 1000। 1000 16.5 divided by 1000 into percentage, that is 100, is equal to 1.65। हाँ या ना? 16.5 divided by 1000, 16.5 is the retained soil in that particular seed। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा है? नो सर। ओके, देन नेक्स्ट, तो ऐसे करके सारा जितना भी हम लोग का सॉइल रिटेन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट सीप में, वी कैन कैलकुलेट 32.5 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, दैट इज 3.25। देन नेक्स्ट 6.8, देन नेक्स्ट 39.55, ऐसे करके सारा आएगा, और फाइनली जो 1000 कितना आएगा? 100 ग्राम। ठीक है? इसके बाद क्या होगा? नाउ फर्स्ट कॉलम, दैट इज द परसेंटेज ऑफ फाइनर, परसेंटेज ऑफ फाइनर। ठीक है? तो परसेंटेज ऑफ फाइनर कैसे कैलकुलेट होगा? परसेंटेज ऑफ फाइनर 100 minus percentage cumulative। 100 minus percentage of cumulative weight retained। ठीक है? तो टोटल परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटेन, दैट इज ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड इन द लास्ट टेबल। तो जस्ट सिंपली will deduct, if we will deduct that percentage from the total percentage is 100, we will get the percentage of finer। क्या क्लियर? यस सर, यस। तो तुम लोग मेरे को बताओ, ये 98.35 परसेंटेज ऑफ फाइनर फॉर दैट पार्टिकुलर सी, दैट इज 4.75 mm। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 4.7 mm का सीप साइज का परसेंटेज ऑफ फाइनर मेरा आ रहा है 98.35। वेरी गुड। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है? इतना, इसका मीनिंग इतना परसेंट उससे पास कर जा रहे हैं सर। यस, 98.35 percentage of soil will pass from that particular sieve। Here that particular sieve is 4.75। फिर तुम नेक्स्ट में आ जाओ, 96.75 percentage of soil will pass for that particular sieve, that is 2.36 mm। ऐसे सारा जितना भी मेरा परसेंटेज ऑफ फाइनर आ रहा है, सारा उस पार्टिकुलर सीप का परसेंटेज ऑफ फाइनर है। क्लियर?
क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट तो मेरा क्या आ गया, मेरा सिप साइज भी आ गया, सॉरी परसेंटेज ऑफ फाइनर मिल गया, परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटेन हो गया, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन हो गया, वेट ऑफ सॉलिड रिटेन हो गया, तो सारा चीज मेरा निकल गया। ठीक है, नाउ वी विल ड्रॉ ए ग्राफ, वी विल ड्रॉ ए ग्राफ। किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे? परसेंटेज ऑफ फाइनर दैट इज द लास्ट कॉलम and the first column, that is the sieve size. Percentage of finer and the sieve size, first column and last column. देखो, I have written in the board that is the percentage of finer should be in y axis and sieve size is in the x axis. Clear? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? यस सर सारा समझ। समझ में इससे पहले अगर किसी को कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, यहाँ पे मैडम पूछ सकते हो, मैं मैडम को दे दूंगा। नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। Now we will come to the graphical part. So we will draw a graph between the percentage of finer and the sieve size. ठीक है, तो तुम लोग मेरे को बताओ परसेंटेज ऑफ फाइनर कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस में। तो इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ देन व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू? 0 to वाई एक्सिस में जो परसेंटेज ऑफ फाइनल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कहाँ पे होगा? 0 to 100। 0 to 100। तो इस Yes, पॉइंट sir. से इस पॉइंट में हम लोग ले लेते हैं 0, और ऊपर में जो पॉइंट है अप टू 100 तक हमको परसेंटेज ऑफ फाइनर निकालना है, क्योंकि देख रहे हो तुम लोग जो 0 to 100 इसका जो वैल्यू है लाई कर रहा है अप टू 0 to 100। तो इसको अगर हम 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 ऐसे अगर कर देंगे तो मेरा सारा इस साइड में हो जाएगा, वाई एक्सिस में हो जाएगा। यस सर। बट जो सीप साइज है, सीप साइज कहाँ से कहाँ तक है? 4.75 से, बोलो 4.75 से 0.075 तक है। So is it possible to draw 4.75 to 0.075? कर सकते हो तुम लोग? सर लॉग टेबल लॉग 10 यूज करेंगे सर इसमें। लॉग में यूज करेंगे ना सेमी लॉग यूज करेंगे? तो सेमी लॉग सर सर एक तो सर वही है, सॉरी सेमी लॉग। नहीं एक ही नहीं है, लॉग डिफरेंट थिंग है, सेमी लॉग इज डिफरेंट थिंग। सर सेमी लॉग में सर वाई एक्सिस सर आपका रहेगा सर सिंपल ग्राफ रहेगा, और एक्सिस में सर रहेगा लॉग। हाँ, वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस में नॉर्मल एरिथमेटिकल ग्राफ रहेगा, क्योंकि ना देखो तुम लोग जो 0 to 100 है इसको हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंड नाउ विल पुट दैट डिवीजन पार्ट दैट इज 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके अप टू 100 तक। बट जो सीप साइज है इसको हम लोग 0.075 mm से 4.75 तक ड्रॉ करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ना जो 100 है 100 mm से कम आ जाएगा तो पहले तो वो 0 to 100 करना पड़ेगा, फिर 100 से और कम करना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, वी विल टेक द लॉग स्केल। ठीक है, तो वी विल टेक द लॉग स्केल इन द एक्स एक्सिस
अगर एक्स एक्सिस में लॉग स्केल है, वाई एक्सिस में नॉर्मल अरिथमेटिकल स्केल है, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी लॉग ग्राफ पेपर। सर उसको हम लोग बोलते हैं सेमी लॉग ग्राफ पेपर। अगर Excuse me, एक्स sir. एक्स, हाँ बोलो। बोल रहे हैं क्लास है सर हम लोग का अभी सिविल 2 का। क्लास है तो ठीक है, 10 मिनट बाद ज्वाइन करना। मैम बोल रही है सर क्लास खत्म कर, सर को बोलो। हाँ मैडम को बोलो कि 10 मिनट बाद ज्वाइन ठीक है करना। सर। अंकिता का है वो। हाँ अंकिता मैडम को बोल दो। ठीक है, सेमी लॉग ग्राफ यूज करेंगे सर। सेमी लॉग ग्राफ यूज करेंगे। और इफ एक्स एक्सिस में लॉग स्केल है, वाई एक्सिस में भी लॉग स्केल रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट ग्राफ पेपर इज नोन एज द लॉग लॉग ग्राफ पेपर। क्लियर? Yes, sir. So we will put all the values or shift size in the x axis, ठीक है, एंड y एक्सिस में क्या होगा? मेरा परसेंटेज ऑफ फाइन आर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा? एक ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर? एक नॉर्मल सा ग्राफ मिलेगा। तो एक नॉर्मल ग्राफ मेरे को मिल जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो उससे क्या यस होगा? सर, मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो नाउ इसके बाद क्या होगा? जो 10, 20, 30, 40, 50 जो भी है उसके डिफरेंट साइज में, सपोज 10 के लिए, तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग जो 10% ऑफ फाइनर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट साइज मेरे को मिलेगा। 10% का कॉरस्पॉन्डिंग जो Yes, शिफ्ट sir. है उसको मिलेगा, 30 का कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा, 60 का मिलेगा। ऐसे सारा मेरे को पर्टिकुलर जो परसेंटेज ऑफ फाइनर है उसका रेस्पेक्टिव शिफ्ट साइज मिलेगा। यस, यस इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। यस सर। So this particular size, that is suppose the percentage of pine that is 10%. So that is the D10, that is known as D10. फिर 30% के लिए that is known as the 30%, D30. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग D10, D30 एंड D60 मेजर करेंगे। ठीक है, D10, D30 एंड D60 में सारा वैल्यू मिल जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो सारा once we will get the D10, D30 and D60 value from the graph paper, we can easily calculate that CU and CC value. What is CU? D60 by D10. D60 by D10, that is coefficient of uniformity. Clear? Yes, sir. And same Yes, thing we sir. can also calculate the CC value. D square 30 by D60 into D10. Yes. ठीक है, तो मेरे को सारा CU का वैल्यू भी मिल गया, CC का वैल्यू भी मिल गया। तो इससे क्या होगा ना, जो प्रॉपरली पर जो सॉइल पार्टिकल, कौन सा टाइप का सॉइल पार्टिकल है, हम लोग इजीली उससे डिटरमाइन कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ओके, तो आई होप तुम लोग सबको ये चीज़ समझ में आया। सिव एनालिसिस, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को कुछ डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, एनी डाउट? नो सर। सर D10 क्या है? हाँ, D10 D10 मतलब सिंपल थिंग है। D10 मीन 10% ऑफ पार्टिकल साइज, 10% ऑफ द पार्टिकल साइज इज फाइनर देन दिस साइज। D10, D30 कुछ नहीं है, जो कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे तुम लोग को मैंने अभी समझाया ना, जैसे शिप साइज 150 माइक्रोन है, तो शिप साइज 150 माइक्रोन के कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज ऑफ फाइनर कितना है? 2.05। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये 2.05%
of soil, 2.05% of soil will pass for that 150 micron of sieve. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, D2.05. इसको अगर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टर्म में अगर सॉइल के डायमीटर के हिसाब से हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, D2.05. सेम चीज़ है, इसी को हम लोग बोलते हैं D10. इसको अगर हम लोग 10 से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें 10% ऑफ फाइनर, दैट इज द D10. दैट मीन्स द 10% ऑफ पार्टिकल आर फाइनर देन दिस पार्टिकुलर सी. क्लियर? यस सर. किसी को कुछ डाउट है और एनी क्वेश्चन? ठीक है, ओके फिर ठीक है. I will give some question. I will give an assignment for this particular class. Okay? यस सर. ठीक है, चलो ओके. अटेंडेंस सर. गुड आफ्टरनून सर. हाँ, अटेंडेंस. अटेंडेंस हम लोग ले रहा हूँ. हेलो सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. हमारा सुबह भी हो रहा है. हाँ, क्या बोल रहे हैं? ऋतिक को बोल रहे थे. ठीक है, फिर ऋतिक को बोल रहे थे. फिर तुम लोग नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करो. ठीक है, ठीक है. अभी लेट नहीं हो रहा, अभिषेक जाओ क्लास ज्वाइन करो. ঠিক আছে না? বুঝতে পারে না 50 ধরে তাও অনেক বলছো তো কোনো ইয়ে নেই, কিছুই তো বাকি রাখিনি.